यमराज ने बताया स्वर्ग का सीक्रेट, स्वर्ग का रहस्य। पद्म पुराण में एक वर्णन ऐसा आता है कि जब यमराज ने यह बताना शुरू किया कि मैं तुम्हें वो रहस्य बताना चाहता हूं कि स्वर्ग पाने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए, तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता रहता है कि स्वर्ग कैसे मिले। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में अपना स्वर्ग खुद निर्माण करता है, और यहाँ स्वर्ग बना लिया तो स्वर्ग यहीं से लेकर आदमी वहां भी जाता है। अगर यही जीवन को नरक बना लिया है तो ये नरक आपके साथ में वहां तक भी जाता है, मरने के बाद भी आपके साथ आपका नरक जाता है। इसलिए स्वर्ग नरक किसी की सिफारिश से मिलेगा बात वो नहीं है, ये तो आप खुद ही कमा रहे हैं। लेकिन यमराज से जब पूछा गया कि आप बताइए, क्योंकि आप तो इस लोक को भी जानते हैं परलोक को भी जानते हैं, किसको नरक में लेकर जाते हो और किसको आप नहीं छू पाते, जो लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। तो उन्होंने जो वहाँ उपदेश दिया वो बड़ा अद्भुत है और आपके मतलब की भी चीज है। उन्होंने कहा, दानम दरिद्रस्य विभो क्षामित्वम योनाम तपो ज्ञानवताम च मौनम इच्छा निवृत्तिश्च सुखो चित्तानाम दया च भूतेषु दिवम नयंती। यमराज ने कहा कि सुनो, गरीब की कमाई से श्रद्धा पूर्वक दिया गया दान, किसी की की गई सहायता, सच्चे दिल से सच्ची कमाई से किसी को आगे बढ़ने के लिए, यदि कोई गरीब बेचारा थोड़ा है और थोड़े में से भी थोड़ा लेकर अपना पेट काट कर भी, थोड़े में से थोड़ा लेकर भी किसी का भला करने के लिए अगर सहयोग करता हो, वो उसका थोड़ा सा दिया भी इतना कीमती होता है, वो स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए रास्ता बन जाता है। गरीब का थोड़ा होने के बाद भी उसके अंदर कृपणता नहीं है, सोचता है मेरा भी भला हो, दूसरों का भी हो। सर्दियों के दिनों में बहुत तेज बर्फ गिरी कश्मीर में, और वहां एक टनल बंद हो गई और यात्री, अमीर से अमीर गाड़ियों में, लंबी चौड़ी गाड़ियों में बैठे हुए लोग और परेशान, बाहर निकलकर गाड़ी से चलकर ऐसी जगह गए जहां एक चाय वाले की दुकान है। उससे कहते हैं, भाई अभी तो ये बर्फ हटेगा नहीं और हम भूखे हैं, बर्फ पड़ी हुई है, हालत खराब है। अब वो कहता है कि साहब मैं गरीब हूं, जैसी सूखी रोटी खुद खाता हूं वैसी आपको खिला सकता हूं, बस चटनी और सूखी रोटी। अब 15-20 आदमी हो गए। उस गरीब ने और उसकी पत्नी ने मिलकर के रोटियां बनाई और उनको जो खाने को दी, उन लोगों ने कहा कि भाई हमने अपनी जिंदगी में 56 तरह के व्यंजन, अच्छे से अच्छे खाने खाए, तेरे हाथ की रोटी में और इस चटनी में जो स्वाद है, ये जिंदगी का स्वाद है, और हम क्या तुम्हें दे सकते हैं, पैसे दे करके तुम्हारा भला करें नहीं, वो तो जो हमसे बनेगा करेंगे, लेकिन ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। ये भी भूल गए कौन सी जाति का, कौन से धर्म का है, किस तरह का, बस एक ही बात थी, वो उन्होंने भी नहीं पूछा, इसने भी नहीं पूछा, बस यही बात पता लगी, वो भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है। आज गरीब दाता बना हुआ है और अमीर हाथ फैलाने वाले, पता भी नहीं लगता। यमराज ने कहा कि किसी गरीब के द्वारा थोड़ा होने के बाद भी किसी की गई सहायता इतनी बड़ी चीज होती है कि स्वर्ग की तरफ लेकर जाती है। करोड़ों दान करने वाले दुनिया में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी गरीब का सहयोग
किसी खास वक्त पर वो भी इतना बड़ा बन जाता है कि तुम्हें क्या बताऊं, वो स्वर्ग दिला देता आदमी को। फिर उन्होंने कहा कि एक बात और ध्यान रख लेना, जिस आदमी के पास बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है हर तरह से दंडित करने का, चोट पहुंचाने का, और उसे किसी ने चोट पहुंचाई हो और वो ऊपर से कह दे जाओ तुम्हारा भी भगवान भला करे, तेरे कड़वे वचन, तेरी गाली और तेरे टोंट जो तूने व्यंग कसे हैं, जो ताने दिए हैं, बर्दाश्त कर लिए मैंने, जाओ तुम्हें माफ करता हूं। का वो क्षमा सीक्रेट है स्वर्ग का। और जवानी में जब बहुत बड़ा जोश किसी आदमी के अंदर हो और वो तप करके जिंदगी को निखारे और सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लेकर जाए, वो तपस्या स्वर्ग दिलाया करती है। बुढ़ापे में तो सब लोग संयमी दिखाई देते हैं, समझदारी की बातें करते हैं। जवानी अगर समझदारी से बीत जाए स्वर्ग दिला देगी। और यमराज ने कहा कि जानना चाहते हो स्वर्ग का सीक्रेट? बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, बड़ा कुछ पढ़ा हो तुमने, लेकिन उसके बाद भी अपने ज्ञान का आनंद लेते हो और अपने मौन में रहकर ज्ञान को जीवन में उतारते हो। लोगों को सुनाकर, लोगों के सामने प्रभाव डालकर, अपने अहंकार का प्रदर्शन करके स्वर्ग नहीं जाओगे। उसे अपनाकर अपने मौन में जाकर भीतर अपनी जिंदगी को कीमती जिसने बना लिया, स्वर्ग उसके लिए है। और यमराज ने कहा फिर तुम्हें बताता हूं, शरीर स्वस्थ है, सुख भोगने की चीजें सामने हैं, विचलित करने के साधन सारे सामने हैं व्यक्ति के, फिर भी जो भटके नहीं और अपने आप को सही लक्ष्य पर लगाकर इस दुनिया के लिए और अपने लिए कुछ दे करके जाए और अपने लिए भी, अपने आप को भी ऊंचा उठा ले कोई व्यक्ति, बस ऐसा जो संयमी है वो स्वर्ग जीतेगा। क्योंकि ये योग्यता से मिलता है। और उन्होंने कहा सभी के प्रति कल्याण की कामना करता हो उसे स्वर्ग मिलेगा। जो अपने बैर करने वालों के प्रति भी बैर नहीं रखता, उनके लिए भी मंगल कामना करता है। जो बोलते समय दूसरों के गुणों को याद करता है, उसके दुर्गुणों को नहीं बोलता, क्योंकि अपनी अच्छाई कहने में आदमी की इच्छा जागती है। दूसरे की कमियां ढूंढना और बुराई बोलने की आदतें होती हैं, लेकिन जो दूसरों की अच्छाई और गुणों को याद करके बस उसको बोले और अगर सोचे तो अपनी कमियों को निकालने के बारे में सोचे, स्वर्ग का रास्ता उसके लिए है। जिन्होंने संकल्प करके क्रोध को कंट्रोल कर लिया और किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते, बैर नहीं करते, मान अपमान में जिन्होंने अपने आप को संभालना सीख लिया, शांति से जिंदगी जीते हैं और शांति दुनिया में बिखेरने का काम करते हैं, स्वर्ग का रास्ता उनके लिए खुला दिखाई देता है। जो मांगने वाले को देखकर प्रसन्न हो कि आज अगर किसी की जरूरत उसे उस मेरे दरवाजे पर लेकर आई है, तो भगवान ने अगर मुझे इस लायक बनाया है तो खाली ना लौटाऊं। मुझे ध्यान आता है दक्षिण भारत के महान संत हुए तिरुवल्लुवर, उनकी एक भाव वचन है कि तेरे दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आया है तो उसे खाली मत लौटाना, क्योंकि वो जगाने के लिए आया है, बताने के लिए आया है कि किसी जन्म में मेरे पास
होते हुए भी मैंने दूसरे की सहायता नहीं की थी। आज तेरे पास है और मैं मजबूर हूं, तो सहायता जरूर कर। मेरे हाथ में कटोरा है भीख का और तेरे पास सामर्थ्य है देने का, तो खाली मत लौटा, क्योंकि ऊपर वाले का पता नहीं कटोरे बदलने में देर नहीं लगाता। कहीं मेरे हाथ का कटोरा तेरे हाथ में ना आए, वक्त तुझे ना मजबूर करे। तो यही बात यम ने भी कहा कि तेरे द्वार पर अगर कोई आया है और तेरे पास सामर्थ्य है और मांगने वाला सच में सही व्यक्ति है, तो खाली मत लौटाना। यही वो तरीके हैं, सीक्रेट है। स्वर्ग को ढूंढने वाले लोगों, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपनी ये आदतें अपना कर देखो, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तो बहुत सारी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए, क्योंकि हम लोग अलग अलग अंदाज में आपसे जो आप लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उन जिज्ञासाओं को ध्यान में रख करके ही ये 10-10, 12-12 मिनट की चर्चा आपके लिए कर रहे हैं। और इसी तरह की चर्चा में आगे भी शामिल होंगे। बस आप एक बात जरूर करें, जब आप सामने बैठे होते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से खुश होकर ताली बजाते हैं, तो यहाँ जब आप YouTube पर या सोशल मीडिया में जहाँ भी कहीं देख रहे हैं, तो वहाँ ताली बजाने का तरीका एक ही है, उसे लाइक करिए और वो जो उसकी घंटी होती है बस उसको आप दबा दीजिए, ताली बज जाएगी अपने आप।